हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 7 कृषि विज्ञान का, जिसका नाम है मुख्य फसलों की खेती। चलिए शुरू करते हैं वीडियो अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। नंबर 1 है, धान की खेती होती है। 4 ऑप्शंस हैं, क खरीफ, ख रबी, ग जायद या घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है क खरीफ। नंबर 2 है, धान की नर्सरी लगाई जाती है। क मई के अंतिम सप्ताह में, ख जून के अंतिम सप्ताह में, ग जुलाई के प्रथम सप्ताह में या घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, धान की नर्सरी लगाई जाती है मई के अंतिम सप्ताह में। क विकल्प हमारा सही है। नंबर 3 है, खरीफ की प्रमुख फसल है। इन चारों में से जो खरीफ की फसल है वह कौन सी होगी? क धान, ख गेहूं, ग चना, घ मटर। तो बच्चों, क विकल्प सही है। खरीफ की प्रमुख फसल होती है धान। नंबर 4 है, धान की सीधी बुवाई में प्रजाति का प्रयोग करते हैं। क साकेत 4, ख सरजू 52, ग IR 8, घ उपर्युक्त सभी। इन चारों में से जो विकल्प सही है वह है क साकेत 4। नंबर 5 है, सुगंधित धान की प्रजाति है। क टा 3, ख बासमती 370, ग पूसा बासमती 1, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, ये जो सभी प्रजातियां हैं वह सभी ही सुगंधित धान की प्रजाति हैं, इसलिए घ ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा है उपर्युक्त सभी। नंबर 6 है, मक्का की खेती की जाती है। क खरीफ, ख रबी, ग जायद, घ उपर्युक्त सभी में। तो बच्चों, घ विकल्प सही है। उपर्युक्त सभी में मक्का की खेती की जाती है। नंबर 7 है, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है। क दोमट, ख चिकनी मिट्टी, ग भावर मिट्टी, घ इनमें से कोई नहीं। मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है दोमट। विकल्प क सही है। नेक्स्ट है नंबर 8, संकर मक्का की प्रजाति है। क गंगा 2, ख गंगा 11, ग डेक्कन 107, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, यहाँ पर भी जो सभी प्रजातियां लिखी गई हैं वह सभी ही संकर मक्का की प्रजातियां हैं, इसलिए घ विकल्प सही है जहां लिखा गया है उपर्युक्त सभी। चलिए, नंबर 9 है, संकुल मक्का की प्रजाति है। क नवीन, ख कंचन, ग श्वेता, घ उपर्युक्त सभी। यहाँ पर भी विकल्प घ सही है। ये सभी संकुल मक्का की प्रजातियां हैं। नंबर 10 है, उड़द फसल है। क दलहनी, ख तिलहनी, ग दलहनी एवं तिलहनी दोनों, घ उपर्युक्त कोई नहीं। तो बच्चों, उड़द फसल होती है दलहनी। विकल्प क सही है। नंबर 11 है, कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है। क मक्का, ख आलू, ग मूंग, घ अरहर। कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति होती है आलू की। ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट है नंबर 12, सरसों में तेल पाया जाता है। क 30 से 40%, ख 20 से 22%, ग 10 से 12% या घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, सरसों में जो तेल पाया जाता है वह होता है 30 से 40%। क विकल्प हमारा सही है। नंबर 13 है, अरहर की उपज होती है। क 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ख 34 से 66 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ग 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, घ उपर्युक्त सभी ठीक हैं। तो बच्चों, अरहर की उपज कितनी होती है? वह होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क ऑप्शन सही है। नंबर 14 है, आलू की फसल तैयार होती है।
क 120 से 125 दिन में, ख 230 से 235 दिन में, ग 215 से 220 दिन में, या घ उपयुक्त से कोई नहीं। तो बच्चों आलू की फसल तैयार हो जाती है 120 से 125 दिनों में। क ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है नंबर 15। गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। क दोमट मिट्टी, ख बलुई दोमट मिट्टी, ग चिकनी मिट्टी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही विकल्प है वह है क दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 है, रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति डैश अच्छी है, नरेंद्र 97। नंबर 2 है, 1 हेक्टेयर नर्सरी में जिंक सल्फेट डैश किलोग्राम प्रयोग किया जाता है, 5 किलोग्राम। नंबर 3 है, देशी मक्का की बीज दर डैश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 18 से 20 किलोग्राम। नंबर 4, गेहूं की फसल में डैश सिंचाई की आवश्यकता होती है, 5 से 6 बार। और नंबर 5 है, अरहर की बुवाई डैश सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न 3 है आगे। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों हमें यहाँ सही और गलत का बताना है। नंबर 1 है, धान की खेती केवल रोपाई विधि द्वारा की जाती है, गलत है। नंबर 2, धान की नर्सरी में खैरा रोग से बचाव हेतु जिंक का प्रयोग आवश्यक है, ये सही है। नंबर 3 है, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है, ये भी सही है। नंबर 4, देशी मक्का का बीज दर संकुल मक्का से कम होता है, सही है। नंबर 5, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि दोमट होती है, ये भी सही है। नंबर 6 है, मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, ये भी सही है। नंबर 7 है, संकर एवं संकुल मक्का के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, गलत है। नंबर 8, मक्का की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, सही है। नंबर 9, अलंकार उड़द की प्रजाति है, ये गलत है। नंबर 10 है, सरसों से तेल निकाला जाता है, ये तो सभी जानते हैं बच्चों, सही है ये। नंबर 11 है, उड़द की फसल में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए, सही है। नंबर 12 है, गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये गलत है। तो ये थे बच्चों सही और गलत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को हमें मैच करना है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो बच्चों हमने यहाँ पर मैच करके ही लिखा हुआ है आंसर। नंबर 1 है, नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु, इसका मिलान हुआ है स्तंभ ख में कीटनाशी का प्रयोग से। नंबर 2 है, नर्सरी में बीमारी से बचाव हेतु कवकनाशी का प्रयोग। नंबर 3, खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामेथिलीन। नंबर 4 है, खैरा रोग हेतु जिंक सल्फेट। नंबर 5, टिड्डा कीट। नंबर 6, झुलसा बीमारी। नंबर 7, गंगा 11 प्रजाति। नंबर 8, एट्रोजिन खरपतवार नाशक दवा। नंबर 9, गेहूं वैशाली। नंबर 10, गेहूंसा खरपतवार। नंबर 11, किट या रस्ट बीमारी। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4, मिलान करो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। नंबर 1 है, इसमें सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। आंसर है इसका 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
नंबर 2 है सुगंधित धान की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। आंसर देख लेंगे इसका। बासमती 370 और पूसा बासमती 1। ये दोनों ही सुगंधित धान की प्रजातियां हैं। नंबर 3 है धान की रोपाई के समय नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। आंसर है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है नंबर 4, धान की उन्नतशील फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा बताइए। उत्तर है इसका 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है नंबर 5, महीन धान की नर्सरी के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। आंसर है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बच्चों ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट है नंबर 6, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जाती है। आंसर है 15 हेक्टेयर। नंबर 7 है नर्सरी में खैरा रोग से नियंत्रण हेतु कितने जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। आंसर है 5 किलोग्राम। नंबर 8 है धान की रोपाई के समय एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं। आंसर देख लेंगे इसका। 2 से 3 पौधे एक स्थान पर लगाए जाते हैं। नंबर 9 है संकर मक्का की 2 प्रजातियों का नाम बताइए। आंसर है गंगा 2 और गंगा 11। ये दोनों ही संकर मक्का की प्रजातियां हैं। नंबर 10 है देशी मक्का की बुवाई के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। आंसर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नंबर 11 है संकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है। उत्तर है इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नंबर 12 है मक्के की बुवाई कितनी गहराई पर करते हैं। आंसर है 5 सेंटीमीटर गहराई पर मक्के की बुवाई करते हैं। नंबर 13 है मक्के के खेत में दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। आंसर है लिंडेन। नंबर 14 है गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। आंसर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नंबर 15 है गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। तो बच्चों हमें यहाँ तीनों की प्रति हेक्टेयर में मात्रा बतानी है। सबसे पहले है नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश की मात्रा है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नंबर 16 है उड़द को बुआई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं। आंसर है बुआई से पूर्व बीज को थायरम से उपचारित करते हैं। नंबर 17 है मूंग की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मूंग की बुवाई के लिए बीज जायद की फसल हेतु 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और खरीफ की फसल हेतु 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। नंबर 18 है सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय बताइए। आंसर है सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर है। तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न इकाई नंबर 7 का और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।